राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के ये मेरे गोपाल जी और लाडली के दर्शन हैं। आप मेरे लाडली और गोपाल जी के दर्शन करिए और सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एकादशी का व्रत कब है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब की है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी करने से हमें क्या लाभ होगा, तो ये आज मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं एकादशी की बहुत लंबी वीडियो बनेगी, अगर मैं आप लोगों के साथ बनाना चाहूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के एकादशी के बारे में भी जानकारी दूँगी। तो आज मैं सिर्फ आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में बताती हूँ, जो कि 8 तारीख को है। आज मैं आपके साथ सिर्फ उसी एकादशी के बारे में बताऊँगी। जैसे मैं एकादशी के दिन व्रत करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी उस दिन मैं कैसे पूजा करती हूँ, कैसे पूजा की शुरुआत करती हूँ और एकादशी का व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है, साल में कितनी एकादशियाँ होती हैं। तो मैं आज आपको इतनी जानकारी दूँगी। जैसे कि हम हिंदू हैं तो मैं बताऊँगी कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह हम भगवान विष्णु के लिए एक व्रत करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है इस दिन। और एकादशी का ही व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने से हमें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पूरे साल में 24 एकादशी की तिथि आती है और जब अधिक मास होता है तो 2 एकादशी तब आती हैं। वैसे हर साल 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास की एकादशी को मिला के 26 एकादशी होती हैं। तो हमें इन एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में अब की बार 8 तारीख को पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जिन लोगों के संतान नहीं होते उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। और पुत्रदा एकादशी से जो हमारी संतान होती है उनके कष्ट भी दूर होते हैं। इसीलिए हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है, हमें संकटों से मुक्ति मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में शांति बनी रहती है। और एकादशी का व्रत करने से ही पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत के हमें बहुत लाभ होते हैं। और मैं एकादशी का व्रत कैसे करती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सर्वप्रथम मैं उठ के पहले अपने लाडली जी और गोपाल जी को चरणामृत से स्नान कराती हूँ। उसके बाद मैं गोपाल जी की और लाडली जी की पूजा करती हूँ। फिर मैं भगवान विष्णु की पूजा करती हूँ। भगवान विष्णु के सामने मैं केला का भोग लगाती हूँ। हमारे पास जो भी फ्रूट हो हम उसका भोग भगवान विष्णु जी को लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र ज़रूर, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना हमारा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और उस दिन मैं अखंड ज्योत प्रज्वलित करती हूँ और तुलसी में ज्योत जोड़ती हूँ। और एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत तुलसी माता भी करती हैं। तो इसीलिए हमें एकादशी वाले दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए और ना ही हमें तुलसी जी को छूना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें किसी भी पेड़ के पत्ते और तुलसी का तो पत्ता हमें एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, भगवान विष्णु के सामने हमें तुलसी जी ज़रूर चढ़ानी चाहिए उस दिन। तो उसके लिए हम दशमी वाले दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेंगे ताकि हम एकादशी वाले दिन उन्हें चढ़ा सकें। और मैं आंवले के वृक्ष में भी तुलसी जोत ज़रूर जोड़ती हूँ। उस दिन पूजा करती हूँ आंवले के वृक्ष की भी, आंवले के वृक्ष में जल देती हूँ। और आंवले के पेड़ में मैं दोनों टाइम जोड़ती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। मैं दोनों टाइम आंवले की पूजा करती हूँ।
हाँ। और एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, और इस दिन मेरे गोपाल जी और मेरी लाडली जी भी एकादशी का व्रत करते हैं। और मैं सुबह उन्हें जैसे कि उठने स्नान कराने के बाद मैं उन्हें दूध का भोग लगाती हूँ, मैं वैसे ही उन्हें दूध का भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें दही का भोग लगाती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सी चीनी मिला देती हूँ। और फिर उसके बाद दोपहर में मैं गोपाल जी को पेठे की मिठाई, दही और फ्रूट, जो भी फ्रूट होता है उसका मैं भोग गोपाल जी को लगाती हूँ। और फिर शाम को मैं फिर गोपाल जी के दूध का भोग लगाती हूँ। और रात को उनके लिए मैं घिया की खीर बनाती हूँ, और फिर मैं उसी से ही अपना व्रत खोलती हूँ, उसी से ही गोपाल जी अपना व्रत खोलते हैं। और द्वादशी वाले दिन फिर सुबह उठ के, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि एकादशी का जो व्रत होता है वो अगले दिन चावल से खुलेगा, और पंडितों को खाना खिलाने के बाद एकादशी का व्रत खुलता है। तो फिर मैं द्वादशी वाले दिन खिचड़ी बनाती हूँ, और सबसे पहले मैं अपने गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, फिर मैं टिफ़िन में डाल के मंदिर में खिचड़ी लेके जाती हूँ, मैं पंडिताइन को खिचड़ी दे के आती हूँ। और जो सिद्धे का सामान बोलते हैं, जैसे कि आटा, चीनी, घी, दही, दूध, ये सब मैं मंदिर में दे के आती हूँ द्वादशी वाले दिन। और गाय के लिए 2 रोटी बनाती हूँ, और रोटी के ऊपर भी मैं थोड़ी सी खिचड़ी रखती हूँ। फिर मैं पहले गाय को रोटी देती हूँ, मंदिर में सिधा देने के बाद गाय को रोटी देने के बाद, उसके बाद ही जो मैं भोग गोपाल जी को लगाती हूँ, जिस खिचड़ी का भोग मैंने गोपाल जी को लगाया है, उसी खिचड़ी से फिर मैं अपना व्रत खोलती हूँ। तो इसी तरह से मेरा एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। और जब भी हम व्रत शुरू करें, तो जिस दिन भी हम, जैसे हर एकादशी को हमें संकल्प करना चाहिए भगवान विष्णु के सामने, हाथ में गंगा जल लो, और फिर हमें संकल्प करना चाहिए और भगवान से बोलना चाहिए कि भगवान हमें एकादशी का व्रत पूरा करने की शक्ति दे। तो भगवान विष्णु हमें ज़रूर शक्ति देते हैं, और हमारा एकादशी का व्रत ज़रूर पूरा होता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी एकादशी का व्रत ज़रूर करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। और मैं बताऊंगी, अगर अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं गोपाल जी से मिली, कैसे मैं लाडली जी से मिली, और कैसे मैंने इनकी सेवा शुरू की। मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूंगी। राधे राधे।